आप इस कहानी से व्यक्तिगत प्रेरणा लेते हुए अपने जीवन में अहम बदलाव ला सकते हैं। स्वामी विवेकानंद युवाओं के प्रेरणा स्रोत सदैव पावर हाउस के रूप में प्रतिष्ठित रहे। उनकी संकल्प शक्ति और जिज्ञासा तथा खोज की प्रवृत्ति आज भी मानव जाति को प्रेरित करती है। उनका अटल विश्वास था, जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लो तब तक आराम करना व्यर्थ है। विवेकानंद अपने गुरु से विशेष लगाव रखते थे। जब उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु हुई, उसके बाद उन्होंने अपने गुरु के कार्यों को आगे बढ़ाने, उनकी शिक्षा, उनके आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लेते हुए विदेश जाने का निश्चय किया। वे आशीर्वाद और विदाई लेने अपनी माता के पास पहुंचे। माँ को अपने गुरु के उद्देश्यों के बारे में बताया। माँ ने अपने पुत्र को तत्काल आदेश नहीं दिया। वह दुविधा में थी कि वह अपने पुत्र को विदेश भेजे या नहीं। वह चुपचाप अपने कार्यों में लग गई। जब वह सब्जी बनाने की तैयारी कर रही थी, तब उन्होंने विवेकानंद से चाकू मांगा। विवेकानंद उस चाकू को लेकर आते हैं और माँ को बड़े ही सावधानी से देते हैं। माँ उनके इस व्यवहार से बहुत खुश होती है और मुस्कुराते हुए आशीर्वाद के साथ अपने गुरु के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए कहती है। विवेकानंद जी को आश्चर्य होता है। वे उनकी प्रसन्नता और इस कृत्य पर प्रश्न करते हैं। आखिर उन्होंने अपने पुत्र को विदेश भेजने के लिए कैसे निश्चय किया? तब उनकी माँ ने बताया, तुमने मुझे जिस प्रकार चाकू दिया, चाकू की धार तुमने अपनी ओर पकड़ा और उसका हत्था मुझे सावधानी से थमाया। इससे यह निश्चित होता है कि तुम स्वयं कष्ट सहकर भी दूसरों की भलाई सोचते हो। तुम किसी का अहित नहीं कर सकते। तुम अपने गुरु के कार्यों को कठिनाई सहकर भी आगे बढ़ा सकते हो। माँ की इस परीक्षा के आगे स्वामी विवेकानंद नतमस्तक हुए और माँ शारदा से आशीर्वाद लेकर जन कल्याण के लिए माँ से विदा लेकर घर से निकल गए।